नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा जिसका बहुप्रतीक्षित इंतजार है कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा, और मैंने कहा था कि संभवतया आपका रिजल्ट मार्च में जारी हो जाएगा। तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि आप बच्चों को रोकना चाहते हैं वहाँ से, मतलब जो धरना प्रदर्शन है। मैं तो कह रहा हूँ आप जाओ, जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी हो, कोई समस्या नहीं है। आप सब एक आध दो बार पिकअप भवन जाओ और उस पर दबाव बनाओ आयोग पे कि आपका रिजल्ट जारी किया जाए। ये अच्छी बात है, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि मैं मना करूँगा, लेकिन हाँ, ये संभवतया है कि आपका रिजल्ट 99% तो ये चांस ही है कि मार्च में जारी हो जाएगा। 1% है कि अप्रैल में जारी हो, लेकिन 99% चांस यही है कि आपका मार्च श्योर शॉट मार्च में जारी किया जा सकता है। और एक प्रश्न आपको मालूम ही है, एक कोर्ट केस अभी चल रहा है 7663 वाला, 7913 वाला और 99 वाला, किसमें? लखनऊ बेंच में। तो वो वाला केस जो कोर्ट ने आयोग ने ये कहा है कि जब तक वो केस कोर्ट केस समाप्त नहीं होगा तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो अब वो कोर्ट केस 2 मार्च को लगा हुआ है। अब देखो क्या होता है उसमें, वो देखने वाली बात होगी। दूसरा सबसे बड़ा हम बात करेंगे इसमें, जो तुम्हारी भर्ती है यूपीएसआई का। यूपीएसआई साथी, आपको जितने का भी सिलेक्शन हुआ है, जितनों को भी नियुक्ति पत्र मिला है, उनको सबको बधाई। दूसरा, इन छात्रों से फायदा होने वाला है लेखपाल में, ये निश्चित तौर पे आप जानते हो। रीज़न क्या है कि जितने भी छात्र, बहुत सारे छात्र इसमें कॉमन थे, किसमें? यूपीएसआई और लेखपाल में। और ज़्यादातर छात्र वो थे जिनके अच्छे खासे मार्क बन रहे थे, किसमें? लेखपाल में। और यूपीएसआई में तो होगा ही होगा उसका, भाई सीधी बात है। तो साथियों, अब जो छात्र यूपीएसआई सेलेक्ट हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। आपको मालूम है नियुक्ति पत्र सबको दे दिए गए मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो अब जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो इधर साथी डीवी ना कराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि भोकाल के लिए डीवी कराना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हवाबाजी करना कोई मतलब नहीं है। जिससे अगर आप डीवी नहीं कराएंगे तो बहुत सारे लोगों की जो बिल्कुल कगार पर हैं उनका जॉब हो सकती है, वो लेखपाल बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत चरम पर है। सरकार की मत मानो, सरकार तो चाहेगी तो जीरो कर देगी, अखबार उनका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखो साथियों, बात करेंगे कि जो हमारी लेखपाल यूपीएसआई है और लेखपाल में कितने छात्र कॉमन हो सकते हैं। अब देखो, ये इसका एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि 2000 से लेकर 3000 छात्र ऐसे होंगे जो जिन्होंने यूपीएसआई परीक्षा दी थी और लेखपाल परीक्षा भी दी थी। तो 2 से 3000 छात्र बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर ये यहाँ से हट जाते हैं तो आपकी जो भर्ती है, आपका जो लेखपाल की कट ऑफ है, उस पर मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा, देखो इसी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार, यूपीएसआई एक ऐसी चीज़ है जो यूपी में ही है और कनेक्टली है, डायरेक्ट व्यक्ति हर भर्ती से कनेक्ट होता है। दूसरा, एक हमारा जो पीसीएस है उसका भी फाइनल हो चुका है, आरओ एआरओ की भी भर्ती क्लियर हो चुकी है। रेलवे का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी वगैरह, लगभग ग्रुप डी का तो छात्र आ सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन एनटीपीसी का छात्र इधर नहीं आएगा। और बहुत सारी अन्य परीक्षाएं भी हैं जो क्लियर हो चुकी हैं। वो छात्र अच्छे ग्रेड पे है तो इधर पीछे रिवर्स नहीं करेगा, ये तो हम जानते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि एसएससी के छात्र बहुत कम कॉमन होंगे, लेकिन होंगे, थोड़े बहुत कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल तरीके से। लेकिन हाँ, हो सकते हैं। जैसे मैंने यूपीएसआई करा, मेजर इम्पैक्ट डालेगा बहुत ज़्यादा, पीसीएस भी डालेगा, एआरओ भी डालेगा, रेलवे थोड़ा बहुत डाल सकता है, लेकिन कितना डालेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी में भी बहुत सारी भर्तियाँ क्लियर हो चुकी हैं, वो छात्र यहाँ पर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। अब देखते हैं साथियों, देखो साथियों, जो हमारा ये क्या नाम है, लेखपाल है, इसकी कट ऑफ में जैसे डीबी की कट ऑफ, मैंने कहा था डीबी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ये बात मान के चल लीजिए। अब डीबी की कट ऑफ ज़्यादा क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उनको इसमें क्या नहीं होता है, वेटिंग का प्रावधान नहीं है। आपको मालूम है यूपी की किसी भी भर्ती में वेटिंग का प्रावधान नहीं होता है, उसकी पोस्ट खाली ना चली जाए। वैसे तो प्रावधान ये है कि 1000 से अधिक पोस्ट होने पर 1.2 गुना को बुलाया जाएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो सिनारियो है प्रेजेंट में, वो है ये कि छात्र देखो यहाँ पर पोस्ट है 8585, 8085 का अगर 1.2 गुना बुलाएंगे ना तो बहुत कम हो जाता है, और ये छात्र सीटें खाली चली जाएंगी। इसके कारण में अभी जो सारी भर्तियां हो रही हैं यूपीएससी के थ्रू, जितने भी डीवी वगैरह हो रहे हैं, तो उनमें लगभग 2 से 2.5 गुना बुलाया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादातर खबर सुनने में ये आ रही है कि 2.5 गुना बुलाया जाएगा।
2.5 गुना होता है, लगभग 20,000 छात्रों को बुलाया जाएगा, क्योंकि सीट खाली ना चली जाए, कोई वेटिंग होती नहीं है। तो उसके चक्कर में मेरिट तो आपकी मालूम है डीबी के लिए बहुत ज़्यादा जो कट ऑफ है लो जाएगी। उसके बाद अगर ये छात्र, जो भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं, चाहे यूपीएसआई में, यूपीएसआई सबसे ज़्यादा मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा छात्र हैं, यूपीएसआई के छात्र अगर डीबी ना कराएं तो आपकी कट ऑफ, जितनी भी डीबी की कट ऑफ जाएगी उससे 2 या 3 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन आपका होता दिखेगा। और अन्यथा की स्थिति में आप देख लेना, अगर ये छात्र डीबी कराते हैं तो ये 4 से 5 नंबर बढ़ सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो छात्र, अब ये मानवता के लिए एक पहल मैंने इसीलिए लिखा है कि आप लोगों की वजह से किसी का घर बन सकता है, किसी की नौकरी बन सकती है, उसका किसी करियर बन सकता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना डीबी जो यूपीएसआई में हो गए सेलेक्ट वो ना कराएं, और उन्हें कराने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, हाँ वही वाला मैं कह रहा हूँ, हवाबाजी करने के लिए बहुत अलग चीज़ है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पर अगर कोई जॉइनिंग लेटर होगा किसी का तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे, आप पर हायर पोस्ट है तो लोअर पोस्ट के लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। ठीक है साथियों, आप मान सकते हैं कि हाँ आपका हुआ है तो बढ़िया बात है, लेकिन आप डीबी छोड़ेंगे तो आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भाई बंधु हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यही अपील थी मेरी कि अब देखो, इसमें कट ऑफ की वो नहीं करूँगा मैं, लेकिन हाँ आप अगर डीबी नहीं कराएंगे तो आपकी कट ऑफ, जितने भी डीबी की जाएगी कट ऑफ लिखफल की, उससे 2 या 3 मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, और आप सभी भी एक दूसरे से रिक्वेस्ट करो, जो जितने भी आपके साथी होंगे वो डीबी ना कराएं। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को। ठीक है साथियों, धन्यवाद।